Namaskar and Suprabhat to all my dear bachas of Standard 8 in the first session of subject Maths. फर्स्ट PDF आप लोगों को मिल चुका है, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और आई एम श्योर अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप लोगों को बात समझ में भी आई होगी। क्या बोल रहे हो? हैं? हाँ, आई ना? हाँ। चलिए आज कुछ बातें फिर से एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं और आगे चैप्टर को पढ़ना भी शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, लेट अस सी व्हाट इज द टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये इक्वेशन वेरिएबल शुरू कहाँ से होता है? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम इज एन व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, p प्लस क्यू 2x प्लस वाई। स्टैंडर्ड 7th में सिंपल इक्वेशन नाम का चैप्टर था, उसके अंदर हमने ये सारी बातें सीखी, हाँ ना? A combination of more than one term using basic operations. Now these are mathematical operations जिसको हम कहते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों का इस्तेमाल करके हम एक या एक से ज़्यादा टर्म्स को कंबाइन करते हैं एंड दैट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन विच इज जनरली नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस सी द एग्जांपल. Suppose we write 6x. Now what do we mean by 6 and what do we mean by x? That is a simple multiplication between 6 multiplied by x and that becomes algebraic expression. Similarly x plus y, क्या किया हमने? x और y दोनों को किससे कंबाइन किया? Using a sign of plus, that is the summation of x and y, that becomes an algebraic expression. Apart from that, if you see the third example, there are 1, 2 and 3 terms. How many terms are there? 1, 2 and 3. The first term is 3x square plus 4x plus 6. That is the summation of the 3 terms and that is also known as the algebraic expression. And similarly, x divided by 2 plus 7 is also an algebraic expression. So, I hope algebraic expression समझ में आ गया. Now let us proceed. What is a variable? आप लोगों के घर में पंखा है ना, हमारे यहाँ पे भी है, और पंखे के अंदर मतलब क्या होता है? रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर। और रेगुलेटर से हम क्या करते हैं? वी इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल। पंखे की स्पीड को आप कम भी कर सकते हो और आप बढ़ा भी सकते हो एंड दैट इज नोन एज द वेरिएबल। सिमिलरली, व्हाट इज अ वेरिएबल? एन अननोन नंबर that has no fixed value is generally known as a variable. ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अभी सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन माई वॉलेट, आपको पता है? नहीं। आप क्या करोगे? एज्यूम करोगे। अब कोई बोलेगा सर 50 रुपीज़ है, कोई बोलेगा 100 रुपीज़ है, कोई बोलेगा 500 रुपीज़ है। दैट इज एन अननोन, दैट इज एन अननोन। हर एक ने अपने अपने हिसाब से सोचा और वो वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। वो वैल्यू फिक्स कब होगी? जब मैं अपना वॉलेट निकालूंगा और काउंट करके आपको बताऊंगा कि देयर इज 375 रुपीज इन माई पर्स, सो दैट बिकम्स द नोन फिगर नाउ। अब 375 रुपये मेरी वॉलेट में है, ये क्या हो गया? आपका नोन हो गया। लेकिन उसके पहले आपने क्या किया? अननोन। सो वंस अगेन, एन अननोन नंबर that has no fixed value is generally known as a variable. अब इनको पहचानने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहेंगे डिनोटेड बाय x, y, z, m, n, p। ना सारे अल्फ़ाबेट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बोलोगे चलेगा। ओके फ्रेंड्स, हाँ समझ में आ गया ना? तो वेरिएबल्स को हम कैसे पहचानेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स x, y, z, m, n, p, q। तो बात समझ में आ गई दोस्तों? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। से एग्जांपल नंबर 1, 6x इज इक्वल टू 2।
अब मैंने आपके सामने एक सवाल रख दिया कि भाई 6x इज इक्वल टू 2, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? इट इज पॉसिबल ओनली इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो आपको 12 नहीं मिलेगा, अगर x का वैल्यू 0 होगा आपको 12 नहीं मिलेगा, अगर x का वैल्यू 2 होगा देन एंड देन ओनली 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इज द वैल्यू, बराबर। अब सिमिलरली इफ वी टेक अनदर एग्जांपल 3x प्लस 4, अब यहां पे भी देखो x, यहां पे भी देखो x, सेम वेरिएबल, एग्जांपल अलग है लेकिन वेरिएबल जानबूझ के मैंने एक ही रखा हुआ है, x और x। नाउ द क्वेश्चन इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों का प्लस करें तो रिजल्ट एंड आउटकम शुड बी 13। ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अगर आप x की वैल्यू 3 लोगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए कैसे? 3 और ये x की वैल्यू रखी 3, सो 3 3 आर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब दोस्तों देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला आपको? 2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला? 3। इसका मतलब हुआ x इज एन अननोन और उसकी वैल्यू हर इक्वेशन में अलग अलग रहेगी, सेम नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वेरिएबल। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन is related with a equal sign, or you can say the sign of equality. आप दुकानदार के पास गए, you went to the shopkeeper, आपने उससे कहा कि भाई एक 5 स्टार चॉकलेट दे दो। दुकानदार क्या करेगा? 5 स्टार चॉकलेट आपको देगा। You will ask, क्या पे तो करना पड़ेगा ना भाई? हाँ, पैसा तो आपका पर्स है ना। हाँ, तो चॉकलेट लिया और समझो आपने उसको 10 रुपये नोट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? द कॉस्ट और द वैल्यू ऑफ द चॉकलेट यू परचेज इज 10। इसका मतलब जो चॉकलेट आपके हाथ में आ गया और जो 10 रुपीज़ का नोट आपने दुकानदार को दिया, दोनों का वैल्यू कैसा हो गया? इक्वल। 10 रुपया दो, चॉकलेट लो। दैट इज नोन एज द इक्वेशन। आम का सीजन है, नहीं 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 नहीं, मुंह में पानी नहीं लाना है ना भाई। आम का नाम सुन के मेरे मुंह में भी पानी आता है, लेकिन यहाँ हम लोग आम मंगवा के खाने वाले नहीं हैं, सिर्फ इक्वेशन की बात करें कि भाई मैं बाजार गया और 1 किलो आम मैंने खरीद लिया। उतार दो, पानी आता है मुंह में, उतार दो। ठीक है, 1 किलो आम। अब आम वाले ने मुझे कहा भाई 100 रुपीज़ kg। अब मैंने 1 किलो आम खरीदा और बदले में हाउ मच आई पेड? ₹100। इसका मतलब मेरे जेब से 100 रुपीज़ का नोट आम वाले के पास गया और उसकी टोकरी से 1 kg आम मेरे पास आ गया। अब दोनों का वैल्यू कैसा हो गया? 1 kg आम इज इक्वल टू 100 रुपीज़। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द इक्वेशन। दैट इज दोनों साइड वैल्यू कैसा हो गया? राइट, क्या बोल रहे थे आप? इक्वल। यस, इक्वल। क्या हो गया? इक्वल। और इसी से मतलब जो है वी गॉट एन आइडिया अबाउट द इक्वेशन। एन एक्सप्रेशन इन विच वैल्यूज, दो चीज़ों का वैल्यू है, एक मैंने 100 रुपया दिया, 1 kg आम खरीद लिया, विच वैल्यूज ऑफ बोथ द साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LHS, एंड राइट हैंड साइड दैट इज RHS आर इक्वल, दोनों बराबर है, उसको हम कहेंगे इक्वेशन। लेट अस टेक द एग्जांपल 2 + 1 दिस इज LHS इज इक्वल टू 3 इज एन RHS। दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम। 15 डिवाइड बाय 5, द आउटकम इज 3। द आउटकम इज 3। इसका मतलब हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। दोस्तों इक्वेशन समझ में आ गया, जिसको हम गुजराती में समीकरण कहते हैं और हिंदी में भी वही कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर मतलब डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1। डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1। आपने देखा है मतलब x², x³ x⁴, but when we are talking about a linear equation, then the power or exponent or the degree of the expression is 1, 1 and 1। अगर इसके ऊपर गया
तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? अननोन नंबर है, वो सिर्फ एक ही रहेगा, या तो x तो x ही होगा, y तो y ही होगा, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते। देयर कैन नॉट बी टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। तो दोस्तों पता चल गया ना आप लोगों को, एक डिग्री कितना होना चाहिए? 1, और वेरिएबल भी कितना होना चाहिए? 1। ये दोनों 1 1 होंगे तो बनेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट अस डिफाइन, आइए उसको डिफाइन करते हैं। इट इज एन इक्वेशन दैट हैज ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री किसकी बात करें हम लोग? वेरिएबल, highest power or exponent is 1. Now let us understand by taking a one example, that is 4x plus 5. अब देखो x वेरिएबल एक है ना? हाँ। अब x के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है? इज देयर एनी पावर शोन? नो। इफ नथिंग इज शोन, इसका मतलब हुआ 1। अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहां समझेंगे 1, दैट मीन्स डिग्री ऑफ x इज 1। तो दोस्तों क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पीडीएफ के अंदर मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स आपके लिए रखे हुए हैं, इजंट इट? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ के अंदर आपको और भी एग्जांपल मिलेंगे। ध्यान से करो, समझ के करो, ना समझ में आए तो मुझे पूछो। चलो आगे चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसके पहले पीडीएफ के अंदर मैंने एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के सारे सम्स पहली वाली पीडीएफ में भी, और आज जो मैं आपको भेज रहा हूं उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स, तकरीबन सारे एग्जांपल्स मैंने किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.3, उसमें से भी मोस्ट ऑफ पूरे सम्स आपको मैंने पीडीएफ में विद अ क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस भेजा हुआ। फिर भी चलिए हम थोड़ा मतलब इस वीडियो क्लिप के माध्यम से भी समझते हैं। Let us take an example, 2x minus 3 is equal to 7. Now, first of all, let us write the question. 2x minus 3 is equal to 7. Now, we are supposed to find the value of variable, and variable is 2x. So, dear friends, what we are going to do? We are going to change the side of minus 3. Minus 3 को उठा के हम exactly हाँ कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड। माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम प्लस। नाउ इट विल बी लाइक दिस, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 7 एंड दिस 3 माइनस विल बिकम प्लस 3। बात समझ में आई? दैट विल गिव यू 2x इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको 2x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। सो व्हाट वी विल डू? देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। ये 2 से मतलब 10 को डिवाइड करेंगे और x इज इक्वल टू 5 बिकम्स आवर सही जवाब। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। बोलो बात। एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन इज 2y plus 9 is equal to 4. Let us first write the question. 2y plus 9 is equal to 4. Yes friend, what is the variable over here? Y. So we will keep 2y as it is and plus 9 right hand side में लेके जाएंगे, it will become minus 9. बात समझ में आई? अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। Now we will write 2y is equal to 4 and plus 9 will become minus 9. Therefore, 2y is equal to, now which is greater? 9 is greater and sign is minus, so it is going to be minus 5. But this is the value of 2y and we are supposed to find the value of y. सिर्फ किसकी वैल्यू पता लगानी है हमको? y की। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? Therefore, y is equal to minus 5 divided by 2 and this becomes our सही जवाब। y is equal to minus 5 upon 2 is the answer. बोलो दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे हाँ तो बोलो यारो,
हाँ. Now let us take example number 3, which is x minus 2 is equal to 7. X minus 2 is equal to 7. First of all, we will write the question x minus 2 is equal to 7. Then x is equal to 7 and minus 2, change the side, change the sign, change the side, change the sign, minus will become plus and therefore x is equal to 9 is the सही जवाब. समझ में नहीं आया? आ गया. चलिए आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. सिर्फ आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सिर्फ क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाँ, 7th का याद आया ना आपको? 7th स्टैंडर्ड का याद आया ना? सिंपल इक्वेशन में इस तरह से बहुत सारे सम्स हमने किए हैं. ठीक है. सो वी राइट द क्वेश्चन दैट इज t upon 5 is equal to 10. Friends, t is the variable and by cross multiplication, by cross multiplication, t is equal to 5 into 10 and therefore t is equal to 50 is the सही जवाब. Example number 5. Example number 5. The question is 3x is equal to 2x plus 18. Now friends, observe the equation in a proper manner. पहले आपने देखा कि सिर्फ एक ही वेरिएबल और एक ही साइड पे था. It was only on the one side, either on left hand side or on right hand side. लेकिन दोस्तों, now the example we are going to take is having variable x on both the side. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 3x है और राइट हैंड साइड में 2x है. सिंपल फॉर्मूला वही काम करना है. चेंज द साइड, चेंज द साइन, चेंज द साइड, चेंज द साइन. क्या होगा? अगर आप साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव and the positive will become negative. बस इसी को याद रखना है और काम शुरू करना है. ठीक है दोस्तों. So first of all we will write the question, that is 3x is equal to 2x plus 18. अब क्या करना है? 2x को यहां ले लेना है. We are changing the side of 2x, therefore it will become 3x minus 2x is equal to 18. 3x 2x लाइक टर्म है. कैसा टर्म है? लाइक टर्म, एक जैसा. इसलिए हम इसका माइनस कर सकते हैं. जैसे कि 3 में से 2 माइनस होता है तो आप क्या लिखते हो? 1. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बच्चा. 3x minus 2x that is x and therefore x is equal to 18 is the सही जवाब. हो गया ना? चलिए, now let us proceed to example number 6. 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. देखा आपने दोस्तों, दोनों तरफ टी वेरिएबल है. लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी. क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन लिखेंगे. लेट अस राइट द क्वेश्चन. 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. अब ये 3t जो है यहां आ जाएगा. चेंज द साइड, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव and this 3 negative positive. Exactly. So therefore we will write 5t minus 3t is equal to, first we will write minus 5 and plus 3. Okay. Now 5t minus 3t, 2t. Out of 5 and 3 which is greater? 5, but sign is negative, so we will write minus 2. क्या मिल गया आपको? 2t is equal to minus 2. Therefore t is equal to minus 2 upon 2, that is minus 1 is the सही जवाब. ठीक है. चलिए, now let us move to example number 7. Example number 7. अब यहां पे ध्यान रखो, 8x plus 4 is equal to 3 into bracket x minus 1 plus 7. दोस्तों यहाँ पे 3 is to be multiplied with this bracket. तो आइए पहले उसको समझते हैं.
3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस माइनस एंड देन 3 1s are 3। Is that clear? This is known as the simplification. This is known as the simplification. So first step is to simplify. First step is to simplify. हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे. We will write the question first. That is 8x plus 4 is equal to 3 into bracket x minus 1 plus 7, which can be written as 8x plus 4 is equal to, जैसे मैंने रफ वर्क में किया, 3 into x 3x minus 3 plus 7. Now these two are like terms. Minus 3 plus 7 are like terms. Again we will write 8x plus 4 is equal to 3x. Out of 3 and 7, which is greater? 7. And 7 is positive, so we will write plus 4. यहाँ तक हो गया. अब 3x, change the side, change the sign. So therefore 8x minus 3x is equal to 4, and this plus 4 will become minus 4. So my dear friend, 8x minus 3x is equal to 5x, but here it is 0. क्यों? कि 4 minus 4 is equal to 0. Therefore value of x is equal to 0 upon 5, which is a big 0. Clear? Example number 8. Example number 8. यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ, अब आज के लिए ये आखिरी एग्जाम्पल, आज के लिए ये आखिरी एग्जाम्पल, 2x minus 1 is equal to 14 minus 1. First of all, let us write the question. 2x minus 1 is equal to 14 minus x. ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस एक्स, चेंज द साइड, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 चेंज द साइड विल बिकम प्लस 1. देयरफॉर 2x माइनस विल बिकम प्लस एंड 14 दिस विल बिकम प्लस. अभी देख लो कितना इजी. 2x plus x gives you 3x is equal to 15, but this is the value of 3x. 3x is equal to 15, therefore dear friend, x is equal to 15 divided by 3, which can be written as 5 multiplied by 3 and 1 multiplied by 3. Now on cancelling 3, your final outcome is 5 upon 1, which is 5. So dear friend, सही है, x is equal to 5 is the सही जवाब. x is equal to 5 is the सही जवाब. कैसा रहा? सबको समझ में आया? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज के वीडियो क्लिप में हमने क्या देखा. तो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके. उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? वेरिएबल, वेरी गुड. उसके बाद इक्वेशन, शाबाश. उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसके बाद हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल्स किए. ये एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक से भी है और एक्सरसाइज में से भी है. पीडीएफ में सारी बातें एकदम नीट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ है. सारे कैलकुलेशंस, आंसर्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर. Only thing is that you have to go through the PDF and video clips in a very concentrated manner. एकदम ध्यान से सारी बातों को देखोगे, सुनोगे और करोगे तो I am 100% sure आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. And if at all, if you have any doubts, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, and it is my responsibility to solve your doubts. Okay बच्चास, तो वादा करो अपने आप से कि काम करेंगे सही तरीके से. ओके देन, हैव ए नाइस डे.